हमारे पास यहाँ दो बीकर हैं जिनमें नमक और पानी का विलयन है और बीकर बी के विलयन में नमक की मात्रा अधिक है। यह चीज़ आप यहाँ देख भी सकते हैं, जिस तरह से हमने इसको शेड किया है। बीकर बी का पानी थोड़ा कम पारदर्शी है। यहाँ हमारे दोनों बीकरों में पानी की मात्रा समान है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। अब यदि हम यहाँ वैज्ञानिक शब्दों में बात करें यानी साइंटिफिक टर्म्स का प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि बीकर बी में विलेय की यानी सॉल्यूट की मात्रा अधिक है। विलेय या सॉल्यूट वह पदार्थ है जिसे घोला जा रहा है। तो यहाँ बीकर ए की तुलना में बीकर बी में विलेय की मात्रा अधिक है। ध्यान रखें कि दोनों बीकरों में विलायक या सॉल्वेंट की मात्रा समान है। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय को घोला जाता है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या हम इसे और कम शब्दों में कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता की यानी कॉन्सेंट्रेशन की। हमारे उदाहरण में बीकर बी का विलयन बीकर ए की तुलना में अधिक सांद्र है और बीकर ए का विलयन बीकर बी की तुलना में कम सांद्र है। या इसके अलावा हम तनु यानी डाइल्यूट और सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक तनु विलयन है, तनु यानी डाइल्यूट, और यह एक सांद्र विलयन है यानी कॉन्सेंट्रेटेड। तो तनु या सांद्र, डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड, इन शब्दों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम दो विलयनों की तुलना कर रहे हों। आपके पास यहाँ दो बीकर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों में से कौन सा कम सांद्र है, कौन सा अधिक सांद्र है। दोनों में से जिसकी भी सांद्रता कम है उसे हम दूसरे विलयन की तुलना में तनु कहते हैं यानी डाइल्यूट कहते हैं। किसी विलयन की सांद्रता को दो तरीकों से नापा जा सकता है। एक है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास मास परसेंट, जिसे हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, और दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मास वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान क्या है? यह है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 40 ग्राम नमक है और हम इसे 360 ग्राम पानी में घोलते हैं। तो हमारे विलयन की सांद्रता क्या होगी? हम इसे कैसे नापेंगे? अगर हम इसे द्रव्यमान प्रतिशत में देखना चाहते हैं तो इस सूत्र के अनुसार विलेय का द्रव्यमान यानी 40। अब हमारा विलयन का द्रव्यमान क्या है? 40 प्लस 360 गुणा 100। ये हो गया 40 बटे 400 गुणा 100। ये हो गया 10%। तो यह नमक का जल में 10% विलयन है। अब हम अपने दूसरे तरीके को देखते हैं जो कि है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो आइए इसे हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 ग्राम सुक्रोज है और हम इसे 200 मिलीलीटर पानी में घोलते हैं। तो इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगी? ये होगी 2/200 गुणा 100 यानी कि 1%। ध्यान दें कि यहाँ पर हमने विलेय के आयतन को विलायक के आयतन में नहीं जोड़ा है, क्योंकि विलेय को विलायक में मिलाने पर विलायक के आयतन पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है यानी नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम विलयन के आयतन को विलायक के आयतन के बराबर मान सकते हैं।